नेहा ने बस एक मोटा लकड़ी का लट्ठा झील के पानी में धकेला, फिर लट्ठे को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे तैरते हुए झील के बीचों बीच पहुंचने लगी। जैसे ही उसे ठीक जगह का अंदाजा हुआ, उसने गहरी सांस ली और पानी के नीचे डुबकी लगा दी। तभी खोजबीन करते समय उसे अचानक एक डूबी हुई हवाई जहाज दिखी। जहाज के केबिन में कुछ बैग मिले। उसने उन बैगों को लिया और जल्दी से सतह पर लौट आई। तभी जंगल से एक भालू बाहर आया और उसके खाने को खाने लगा। नेहा के पास कोई उपाय नहीं था। तभी हालात और डरावने हो गए। भालू को कुछ और दिखा और वो धीरे धीरे किनारे पर पड़े एक आदमी की तरफ बढ़ने लगा। नेहा ने यह दृश्य देखकर घबराहट में पानी पीटना शुरू किया ताकि भालू का ध्यान भटक सके, मगर भालू ने उसकी ओर देखा तक नहीं और धीरे धीरे उस आदमी के पास चला गया। शायद उसने समझ लिया कि वह आदमी अब जिंदा नहीं है, इसलिए उसने उसे खाने की इच्छा भी छोड़ दी और वहां से चल दिया। नेहा ने लंबी सांस ली और किनारे आकर बैग खोले, मगर अंदर कुछ काम की चीज नहीं, सिर्फ ढेर सारा पैसा था। उसने उस आदमी की लाश को पास की नरम मिट्टी पर खींचा और जल्दी से गाड़ दिया। अब दुखी होने का समय नहीं था। उसने सोचा, इन बेकार पैसों का क्या करूं? उसने बैग से चश्मा निकाला और कागज को आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया। आखिरकार उसने आग जलाई और जलती लौ ने उसके दिल में जीने की उम्मीद जगा दी। जंगल में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है साफ पानी। उसने इधर उधर से कुछ टूटा फूटा सामान जुटाया और झील का पानी उबालने लगी। जैसे ही पानी खौलने लगा, उसने महसूस किया कि वह इस दुनिया की सबसे खुश इंसान है। पानी का इंतजाम हो गया, अब बारी थी खाने की। उसने धागे को एक टहनी से बांधा और कान की बाली से एक हुक बना लिया। फिर मछली पकड़ने लगी, पर जैसे ही एक मछली फंसी, धागा टूट गया। कोई चारा न देखकर नेहा जंगल में चली गई ताकि कुछ जंगली फल मिल सके। किस्मत इस बार उसके साथ थी। एक दिन और एक रात की तलाश के बाद उसे जंगली फल मिल गए। उसने जल्दी से उन्हें बोतल में भरा और अलग अलग रंगों के हिसाब से छांट कर खाने लगी। दिन गिनते हुए उसे एहसास हुआ कि वह इस नरक जैसी जगह में पहले ही 4 दिन बिता चुकी है। अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। नेहा ने अपना सामान समेटा और पहाड़ी चढ़ने लगी। दिशा तय करने के बाद उसने घर लौटने का सफर शुरू कर दिया। पता नहीं कितनी देर चलने के बाद आसमान से आवाज आई जिसने उसका ध्यान खींच लिया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक हवाई जहाज गुजर रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए हवाई जहाज के पीछे दौड़ने लगी, लेकिन किस्मत फिर से उसके साथ नहीं थी। दौड़ते दौड़ते उसने पैरों के नीचे ध्यान नहीं दिया और सीधा कई 100 मीटर गहरे गड्ढे में गिर गई। जब होश आया तो उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर उसकी टांगों पर दबा हुआ